नए मुद्दे पर बात कर लेते हैं, नाबालिग लड़कियों की शादी। नाबालिग कौन? जो कानूनन रूप से बालिग ना हो। मतलब अभी के सरकारी आंकड़ा के अनुसार अगर लड़का लड़की 21 साल के नीचे होता है, सब 21 साल के अंदर में, तो वो नाबालिग कहे जाते हैं, और 21 साल के ऊपर में बालिग। ये कानून इसलिए पारित कर दिया गया क्योंकि बहुत लोग 18 साल होते होते लड़कियों की शादी कर देते थे। ऐसा लगता है कि लड़कियों की शादी मतलब अपनी सर से एक जिम्मेवारी खत्म कर देना, मतलब एक जो उनका ऐसा मेंटेलिटी जो बोला जाता है ना कि जो किसी को अच्छा ना लगे, उस मेंटेलिटी को खत्म कर देना। नहीं तो जितना हम जानते हैं, उम्र भले ही कम है लेकिन इतना जानते हैं, कोई अपने जिगर के टुकड़ा को किसी के हाथों सौंप देवे, उसको झंझट समझकर पाले, ऐसे माँ बाप कहे जाने से अच्छा है कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। तो यहाँ पर कहानी भी बहुत कमाल कमाल की है। मैं अपने जीवनचर्या से बताता हूँ, चाहे अपनी जिंदगी में जो भी मैंने अनुभव किया, जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने देखा, उसके अनुसार बोलता हूँ। तो लोग जल्दी ही नाबालिग लड़कियों की विवाह करवा देते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि एक लड़की हमारी दोस्त थी, तो उसकी शादी ऐसे उसकी भी इच्छा थी कि हमारी शादी जल्दी हो जाए, तो अंडर एज में ही वो शादी कर ली। हमारे क्लासमेट, हमारे क्लास की लड़की थी, लेकिन छोड़िए कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, अलग बात हो गई। और हमारी एक भांजी भी है, तो उसकी शादी करीब करीब 17 से 18 साल की थी तब कर दिया गया था। जो उन लोगों का फाइनेंशियल स्थिति जो देखा जाए तो वो लोग था कि शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़की की इच्छा नहीं होती थी कुछ करना है भविष्य में, हमें ये लेना है। बस उन लोगों की इच्छा थी कि बस शादी कर लेना है, चले जाना है इस घर को छोड़कर। तो जो लड़की है कि हमको इस घर को छोड़कर चले जाना है, उनके लिए सही है। लेकिन जो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अपने जिंदगी से कुछ पाना चाहती है, उनके लिए है कि भैया आप जोर जबरदस्ती ना करो, इतना जोर उसको प्रेरित ही मत करो कि दूसरा ऐसा कदम उठा पावे जो आपके लिए भी हितकारी ना हो, उसके लिए भी हितकारी ना हो। एक और लड़की का एग्जाम्पल बताते हैं। पढ़ना चाहती है, पढ़कर कुछ बनना चाहती है, लेकिन उसके परिवार वाला बनना नहीं देना चाहते। ऐसे उसके दादाजी जो हैं वो मिलिट्री में थे पहले, लेकिन अभी रिटायर हैं। और रहा पापा की बात, तो उनकी बात तो भैया करना ही बेकार है कि वही जानते चाहते हैं कि वो पढ़े नहीं, कुछ बने नहीं, और कहीं कमाने भी जाती है तो वहां पर जाने नहीं देते। अपने पंटर लोग के साथ, चाहे ऐसे फालतू घटिया लोग के साथ चले जाते हैं, जहां से उसकी स्थिति जो है, मानसिक स्थिति, वो कमजोर पड़ जाती है। और ऐसे जिस दुकान में वो काम कर रही है, जिस शोरूम में काम कर रही है, जिस ऑफिस में काम कर रही है, वहां पर अगर इतने लोग जाए फालतू लोग, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ना कि यार सही में तुम्हारे परिवार वाले ऐसे ऐसे हैं, ठीक है तुम मेरे काम पे मत आना। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर लड़की जाके एक के बार अच्छे पोस्ट पर, अच्छे कंपनी में, अच्छे फैक्ट्री में वर्कर के रूप में काम करने लगे, ये तो मुमकिन नहीं होता है ना। धीरे धीरे काम करने के अनुसार ही कोई आगे बढ़ता है। अचानक से कोई सीढ़ी लिया ऊपर 10 मंजिला पर चल नहीं गया। हर जगह पर पहले लिफ्ट नहीं हुआ करता था, आज भी नहीं है, लेकिन लिफ्ट भी आपको आसानी से पहुंचा सकता है। लेकिन आपका वो रेसिडेंटल होना चाहिए, आपका वो पता, आपका मंजिल होना चाहिए, तब ना पहुंचोगे जी। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चियों को, चाहे बच्चे भी हो, आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चक्कर में लड़कों को बहुत ज्यादा प्रेरित कर दिया जाता है। लड़का बहुत कुछ झेल लेता है सब। इसलिए चाहे आप लड़के हो, लड़की हो, चाहे परिवारजन हो, चाहे गार्जियन हो, आप इतना समझो कि आप मौका दो। बिगड़ेगा तो अपने लिए, बिगड़ेगी तो अपने लिए, बनेगा तो अपने लिए, चाहे बिगड़ेगा तो अपने लिए, ये मानकर चलना चाहिए। चाहे जो भी हो यार, जिंदगी में कुछ भी करेगा, अपना पेट भरना है। कौन से बाप मतारी है, मर जाने के बाद उसको क्या का टेंशन है? कोनो बात का टेंशन नहीं है, सिंपल सी बात हो जाती है। चाहे आप नाबालिग लड़कियों की बात यहाँ पर ले ले, चाहे अब बालिग पर चले आते हैं, ठीक है, तो उनकी नौकरी, नाबालिग हो तो भी नौकरी कर सकती है। ऐसे सरकारी आदेश के अनुसार, सरकारी कानून के अनुसार 18 साल के ऊपर की लड़कियां जाकर काम कर सकती हैं,
लेकिन आप यहाँ पर समझो कि आप गरीब परिवार के हो तो आप पे कानून लागू होता है, क्या अमीर परिवार पर लागू नहीं होता है? अमीर परिवार की 6 साल की लड़की, 7 साल की लड़की, 8 साल की लड़की किसी शो में काम कर रही है, किसी शो में उसका वीडियो बन रहा है, आप लाइव टेलीकास्ट देखते हो टीवी पे, दूसरे का देखते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर पे जब बीतता है तो क्या खराब लगता है। आज अधिकतर गांव में ऐसी स्थिति है कि लोग टीवी सीरियल को देखकर बहुत खुश होते हैं, ये बच्ची ये की, वो बच्ची ये की, और अपनी बच्ची रील्स बना ले तो उसमें तो आपका प्राण निकल जाता है। हाँ, लेकिन ये बताइए कि किस ढंग से हमें करना है। कोई भी आदमी कब बहक जाता है? जब उसको सही नॉलेज नहीं होता है। जब सही नॉलेज हो जाएगा तो काहे का दिक्कत। आप उसके पसंद को मानो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उसके पसंद को मानो, उसको बताओ कि जिंदगी में कुछ करो, उसके बाद अपना पसंद जियो ना, कौन तुम्हें रोकता है। लेकिन कुछ बनो, उसके बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी इच्छा का पालन किया जाए, चाहे आप लड़की हो लड़का हो चाहे गार्जियन हो, उसकी इच्छा का पालन करो, इज्जत करो। ऐसी नहीं कि उसके हर इच्छा की पालन करना ही चाहिए, हर इच्छा को पूरा ही करना चाहिए, नहीं। जरूरत हो उसको पूरा करो, जो जरूरत नहीं है पूरा मत करो, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। चाहत होती है, अच्छी बात है, लेकिन चाहत का इस्तेमाल लोग अच्छे से करना जानते हैं। तो मेरा भी अनुरोध है कि आप भी किसी के चाहत बनो, किसी की चाहत की इज्जत करो, उसकी इच्छाओं को स्वीकार करो। कोई जरूरत नहीं है कि हमारा मन है कि नहीं है, हम पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक बार चले जाओ, ठंडे के दिन में नहाने जाते हो, बहुत ठंडा लगता है, लेकिन एक बार 2 लोटा चाहे 2 जग पानी ऊपर पड़ा, बस सारा ठंडा गायब हो जाता है। उसके बाद नहाकर ही बाहर निकलते हैं, है कि नहीं? चाहे आप पैसा के फंड के बारे में बात कर लिया जाए, चाहे किसी भी फंड के बारे में बात कर लिया जाए, नाबालिग लड़कियां कम होती है क्या? खर्चा उसके में भी होता है, शादी हो जाए फिर भी खर्चा उसमें होगा ही। ऐसा नहीं है कि हम शादी करके भगा दिए उसको घर से तो खर्चा नहीं होता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी समय से चालू होती है कि मायके वाले को लोग क्या बोलेंगे। इसलिए आप बचो इस चीज से, उसको बालिग होने दो। 21 साल आज कानूनी रूप से तय है, तो 21 साल का होने दो, उसको पढ़ने दो, उसको कुछ काम कर रहे हैं तो काम करने दो। अपनी एक शादी की बात बताते हैं। हम किसी फंक्शन में गए हुए थे, तो वहां पर हमें एक मतलब हमारे ही जिला के 2-3 एक जिला बगल में, तो गोपालगंज जिला बोला जाएगा उसको। तो वहां पर एक मुखिया थे, वो आए थे शादी में, तो वो हमको देखे तो उनको लगा कि हाँ भाई ठीक है। तो उन्होंने इतना बड़ा ऑफर दिया था, हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली के आदमी थे, है भी, तो इतना बड़ा ऑफर दिए कि लोग जल्दी ठुकरा नहीं पाते हैं। एक नया स्कॉर्पियो प्लस 10 लाख कैश जल्दी कोई ठुकरा नहीं सकता है। लेकिन हम पापा को छूट दे रखे हैं कि वो साफ बोल दें कि लड़का हमारे हाथ में नहीं है, वो नहीं मानने वाला, क्योंकि ऐसा हमारा एज भी उतना नहीं हुआ था। हाँ, 21 साल के थे, लेकिन मेरा अभी करने का मूड नहीं था उस समय, तो अलग बात हो जाती है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अगर लड़की शादी करना चाहती है चाहे नहीं चाहती है, आप उसको मौका दो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जो पैसा मेरे को देते हो वो पैसा उसको दो बिजनेस करने के लिए, कुछ कारोबार करेगी, जिंदगी में नाम कमाएगी। तो वहां से मेरे को यही बात मतलब सुनने में आया, अरे मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है, बपौती का पैसा है, इतना अरबों खरबों रुपया है, क्या होगा? बेटी जाकर काम करेगी, बेटी काम करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये भी मायने रखता है कि अमीर घर के लड़कियां थोड़ी हैं कि उनको घर में ही काम उतना करना पड़ता है, चाहे ऑफिस में चली जाती हैं, लेकिन उनको उसको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। सेल्फिश नहीं बोल रहा हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। चाहे ऐशो आराम की जिंदगी हो, सुंदरता हो, चंचल मन हो, चाहे जो भी, शांत भावना हो, किशोरावस्था, हर चीज को समझने के लिए एक तो चाहिए। एक कहावत होती है कि एक ऐसा दोस्त हो, परिवार में हो चाहे परिवार से बाहर हो, जो अपनी बात समझ सके, चाहे बोलकर समझा सके चाहे बिना बोले समझ जाए। अगर ऐसा साथ है तो जिंदगी में इतना ठान कर चलना कि कभी गलत रास्ते पर तो नहीं जाओगे।
चुनो ऐसा, बनाओ ऐसा, नहीं हो फिर भी उसको जो भी है उसको बनाओ कि हाँ एज अ फ्यूचर, एज अ कभी भी वो हम दुनिया साथ दे चाहे नहीं दे, वो साथ जरूर दे। ऐसे इंसान को साथ रखो, ऐसे इंसान बनो, खुद बनो। जब खुद बनोगे तो सामने वाले से अपेक्षा किया जा सकता है। जब तुम खुद अच्छे हो तो तुम्हारे साथ अच्छे इंसान ही रहेंगे, गलत का सवाल ही नहीं होता है। इसी पे बोलता हूं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा देवे। अपन नहीं, दूसरे नहीं, परिवार वाले नहीं, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो शोर मचाए। आपका मेहनत के अनुसार जो भी बना उसके अनुसार से आप जाने जाओ। इंसान का सफर चाहे उसका संघर्ष अकेले ही शुरू होता है, साथ में कोई और होते हैं बस उतना ही जितना आप उनको चाहते हो। इतिहास गवाह है, जब जब किसी पे कोई हंसा है, जब जब जग किसी पे हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। इसलिए आप भी हमेशा ये ठान कर रखना, अगर कोई हम पे हंस रहा है मतलब हम उस समाज से अलग हैं। अगर हमको कोई गाली दे रहा है मतलब हम उसके जैसा नहीं है। और गाली को भी आशीर्वाद रूप में समझ लेवे, वो कोई बिरला ही होता है, एकाध दुगो ही ऐसे धरती पर अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, जो हर किसी चीज को बदल सकते हैं। हमें कोचिंग लाइफ में जब मैं पढ़ता था तो हमें कोई अलग अलग नाम से भी बुलाए जाते थे। जैसे मैं कोई इडियट बोल दिया, कोई एलियन बोल दिया, कोई गधा बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, हमको लगता था कि वो मेरे बड़ाई ही कर रहे हैं, चलो भैया वही लायक समझे। तो जो जैसा होता है दूसरे को वैसा ही समझता है, वो आपको एक्स्ट्रा नहीं समझ सकता। जैसा है वैसा समझेगा। और ये 100% सही है कि लोग वैसा ही समझते हैं जैसे वो होते हैं। एक कहावत याद आता है, कहावत नहीं कहानी ही है। एक बार पितामह भीष्म, महाभारत की बात बता रहा हूँ, और गुरुद्रोण दो लोगों को बुलाते हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन। आप जानते हो दुर्योधन वही था जो कौरव थे और युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ थे। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि युधिष्ठिर को बोला गया कि आपको जाना है, ढूंढ कर एक गलत इंसान को चुनकर लाना है। दुर्योधन को बोला गया तुम जाओ और एक भी सच्चे इंसान को तुम चुन कर लाओ। आप जानते हो कि दुर्योधन सच्चाई का देवता तो था नहीं। दुर्योधन गया, 7 दिन 8 दिन 1 सप्ताह पूरा लगा दिया, घूम कर आया, लेकिन उसको एक भी अच्छा आदमी नहीं दिखा, क्योंकि उसके सामने जो आदमी खड़ा था युधिष्ठिर, उसका बड़ा भाई था, लेकिन वो सबसे अच्छा इंसान के रूप में गिने जाते थे। चाहे पितामह भीष्म हो गए, गुरुद्रोण हो गए, उसने उनको चुना ही नहीं और चला गया कहां पे, पूरा साम्राज्य में ढूंढने, लेकिन एक भी उसको गलत इंसान नहीं, मतलब अच्छा इंसान नहीं मिला, सच्चा इंसान नहीं मिला। फिर युधिष्ठिर को बोला गया कि तुम जाओ, एक भी गलत आदमी को उठा कर लाओ, खराब आदमी को उठा कर लाओ। युधिष्ठिर भी पूरा गए, घूम कर आए, उनको एक भी गलत इंसान नहीं मिला। एक गलत गया उसको अच्छा इंसान नहीं मिला, एक अच्छा इंसान गया उसको गलत इंसान नहीं मिला। तो इससे साफ मालूम चलता है कि जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है, वैसा ही करता है। दुर्योधन गलत था इसलिए उसको सच्चा इंसान कहीं नहीं मिला, किसी के अंदर वो सच्चाई नहीं देख सकता था। और युधिष्ठिर सच्चे थे इसीलिए उनको किसी के अंदर गलत भावना, हीन भावना, चाहे कोई भी भावना समझ में भी नहीं आया, इसीलिए दोनों वापस आ गए। तो यहाँ पर हमें साफ साफ मालूम चलता है कि जैसा विचार होगा, जैसा आपका विवरण होगा, जैसा आपका चित्त होगा, वैसा ही आपका विचार भी होगा। सॉरी मैं विचार यहाँ पर ज्यादा बोल गया हूँ, लेकिन जैसी आपकी सोचन शक्ति, जैसी आपकी विचार करने की शक्ति होगी, वैसा ही आपका व्यवहार होगा, वैसा ही आप होंगे। इससे ही मायने रखता है कि आप क्या हैं क्या नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसा हम हैं वैसा ही सामने हर किसी के लिए पेश करें। ऐसा नहीं है किसी के वजह से हम अपने आप को बदल देवे, नहीं, किसी के लिए अपने आप को मत बदलो, क्योंकि कोई भी तुम्हें पसंद तभी करता है जब आपको वह दुनिया से अलग मानता है। दुनिया से अलग नहीं मानता तो कभी भी आपको वो नहीं चुनता। दुनिया से अलग हो तभी लोग चुनते हैं। अगर दुनिया में सब कोई अलग अलग नहीं होते तो हर कोई का फिंगरप्रिंट अलग अलग नहीं होता।
आज समझो कि 850 करोड़ हमारी पृथ्वी की जनसंख्या है ना, तो 850 करोड़ में किसी का भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं है, थंब इम्प्रेशन किसी का सेम नहीं है, चाहे हाथ का कोई भी उंगली ले लो, किसी का सेम नहीं मिलेगा, सबका हमको अलग अलग ही मिलेगा। इससे साफ मालूम चलता है कि हमारे जैसा इंसान चला धरती पर कोई जन्म लिया ही नहीं है। इसलिए अपने आप को स्पेशल समझो, अपने आप से इच्छा करो, अपने आप की चाहत बढ़ाओ, और दुनिया में जो भी आपको पाना है आप पा सकते हो। अगर आपने ये सीख लिया कि सिखाना कैसे है, तो दुनिया में आपको कुछ भी पाने से किसी की औकात नहीं है कि आपको रोक सके। इसीलिए आप हमेशा एक नए तरीके से सोचो, एक नया हुनर लो, एक नया चाहत बनाओ अपने आप को कि हम उसको पा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।